अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। टेस्ट क्रिकेट को किसी भी मुल्क की क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी करार दिया जाता है और टेस्ट क्रिकेट को देखकर ही ये जायजा लिया जाता है कि इस मुल्क में क्रिकेट किस तर्ज की हो रही है, किस क्वालिटी की क्रिकेट खेली जा रही है। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट पहले ही तबाहाली का शिकार थी और इसके साथ साथ ODI क्रिकेट भी तबाहाली का शिकार थी। लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम जिसने 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान को 3 मैच खेले और पाकिस्तान को 3 के 3 मैचेस में शिकस्त से दो चार किया, उसने बता दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त तबाहाली का शिकार है, तनज़ली का शिकार है, बदहाली का शिकार है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यह है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट। इसको देखकर दिल खून के आंसू रोता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां पर पहुंच गई। वो बांग्लादेश जो 2001 से लेकर 2024 तक कोई एक टेस्ट मैच भी ना जीत सका, वो पाकिस्तान को पाकिस्तान में आकर टेस्ट सीरीज हरा देता है। पाकिस्तान बांग्लादेश जाता है, पहले ही टेस्ट में ना सिर्फ शिकस्त बल्कि बदतरीन शिकस्त से पाकिस्तान को दो चार होना पड़ता है। साथ ही साथ पाकिस्तान 6 से 7वें नंबर पर, बांग्लादेश 7वें से 6ठे नंबर पर आ गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बदतरीन रही हैं। यही तसलसल शान मसूद की कप्तानी में चलता रहा है। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 15 मैचेस खेले, जिनमें सिर्फ 4 मैचेस में कामयाबी मिली, 11 मैचेस में शिकस्त से दो चार होना पड़ा। उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस भी बुरी तरीन है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अब नेक्स्ट मैच के लिए क्या बाबर आजम को वापस लाया जाएगा, अगर वापस लाया जाएगा तो किसको ड्रॉप किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि उनकी पेस वो नहीं रही जो कभी माजी में पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स का ब्रांड हुआ करती थी, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की एक रवायत रही है। दुनिया ये जानती थी कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स चाहे ODI क्रिकेट हो या फास्ट बॉल या टेस्ट क्रिकेट हो, दोनों में एक ही पेस के साथ बॉलिंग करते थे, यही खूबसूरती थी। लेकिन वो वक्त कहां चला गया, अब क्या हो गया, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के आमिर नज़ीर साहब। आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, क्या हुआ पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को? टेस्ट क्रिकेट किसी भी मुल्क की क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी होती है। आप समझते हैं कि T20 तो पहले ही हमारा बुरा हाल था, ODI क्रिकेट में भी बुरा हाल था, क्या वो रीढ़ की हड्डी टूट गई पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की? बहुत शुक्रिया लुकमान मियाँ आपका और आपकी टीम का। देखें लुकमान साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना, एक बहुत रीढ़ की हड्डी, क्या वो स्तून है, यानी कि वो पिलर है, जो है ना पिलर है जो क्रिकेट को लेकर चलते हैं। जहाँ पे टैलेंट को देखा जाता है, आपकी फिटनेस को देखा, आपकी स्किल को देखा जाता है, आपके टेम्परामेंट को देखा जाता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है 5 दिन की क्रिकेट को समझने की, खेलने की और उसको 5 डे तक लेके जाने की। अफसोस के साथ जो आपने पहले कहा कि बांग्लादेश ने 3 टेस्ट मैच हमसे जीते हैं, ये देखे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट, हमारी डोमेस्टिक, हमारा जो सीनियर प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह नहीं देता, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देता। हालांकि असल क्रिकेट जो है ना वो हमारी डोमेस्टिक में है। देखें बात पता है कि अब मैं माजरत के साथ, मैं भी टेस्ट क्रिकेटर हूँ, क्या नाम, मुझे अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जो पहले जो लेजेंड थे हमारे, उनकी क्रिकेट देख लो यार, अब की क्रिकेट देख लो। अब इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर बने हुए हैं, जो 6 से 7 3 4 कप्तान एक टीम के अंदर हो, उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप जिस गेम का हिस्सा हो, आप उसको 100% लेके चलो। अब आप देखो ना, शान मसूद है, रिजवान है, बाबर है, शाहिनशाह अफरीदी है, सलमान अली आगा है, सऊद शकील है, ये रनिंग कैप्टन है और कैप्टन भी रह चुके, साबका भी है। मसला ये है कि इन्होंने जिम्मेदारी देखी है यार। बांग्लादेश ने टॉस जीत के, यानी कि उन्होंने बारी किसको दी है, मुझे आप देखें, उन्होंने दी है जी उनको बारी कि जी आप आए, आप ना जनाब आपके रंग बनाए। मगर अफसोस के साथ जो हमारे बैटर ने जो बॉलिंग की है, जो हमारे शहनशाह अफरीदी हो गया, अब्बास हो गया, इनकी आप परफॉर्मेंस देखने क्या थी, बिल्कुल पथेटिक, यानी कि वो जीतने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि ये जीत की तरफ बॉलिंग लेके जा रहे हो। अच्छा आमिर भाई, बड़ा अहम मामला है कि अभी कुछ रिपोर्ट भी हो रहा है, कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुसद्दिका नहीं है, यानी कि तस्दीक शुदा खबर तो नहीं है कि भाई ऐसा वाकई में हुआ है कि ड्रेसिंग रूम में शिकस्त के बाद शान मसूद साहब जो हैं कैप्टन, उन्होंने पूछा शाहिनशाह अफरीदी से कि भाई आपकी पेस 130 पर ही क्यों रही है, या इतनी पेस के साथ आप बॉलिंग क्यों करते रहे हैं, जबकि PSL में तो 140 141 प्लस पर भी आप करते रहे हैं। तो ये गैर मुसद्दिक है, जाहिर सी बात है, ऐसी खबरों की तस्दीक भी नहीं होती, हमेशा तरदीद ही हुआ करती है। तो हम भी यही समझते हैं कि वाकई में ये ऐसे, अगर हम ले भी लें कि ऐसा हुआ है, तो आपके ख्याल में देखें, माजी में आप खुद एक बड़ा बॉलर रहे हैं, बड़ी फास्ट बॉलिंग करते थे, बड़ी पेस के साथ आप बॉलिंग किया करते थे। फिर शुएब अख्तर को देखे, दुनिया क्रिकेट का एक ऐसा नाम जिसने
सबसे तेज बॉल किया, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से। वकार यूनुस को देखिए, ये सब लोग टेस्ट क्रिकेट में भी उसी पेस के साथ बॉलिंग किया करते थे जिस तरह से ओडीआई क्रिकेट में किया करते थे आप सब लोग। तो सर ये क्या अनोखे लाडले हैं कि ओडीआई क्रिकेट हो, टी20 क्रिकेट हो, इनकी पेस चेंज हो जाती है, टेस्ट क्रिकेट में आकर कहते हैं हमने चूंकि लंबे स्पेल करने हैं लिहाजा हम उस तरह से नहीं करते। आप लोग तो मजदूरों की तरह बॉलिंग किया करते थे सर, ये क्या हो गया है? यार लुकमान भाई देखें, आपने ड्रेसिंग रूम की बात की ना। देखिए ड्रेसिंग रूम में आफ्टर द मैच आपकी डिस्कशन होती है और मैं उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और ये किसी को कह देना जी आपकी पेस नहीं है, आपकी बैटिंग नहीं है, वो नहीं है, मैं इस पे एग्री नहीं हूँ। ठीक है, जब तक वो बात नहीं बाहर आ जाती। मगर ये देखिए आपने उसकी माइलेज की बात की है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए आप मुझे बताएं ना, आपने अब्बास को लिया, ठीक है, आपने हसन अली को लिया, ठीक है, आपने खुरम शहजाद, इनकी तो पेस ऑलरेडी 132 की है। तो मैं हम कैसे कह दूं शहनशाह अफरीदी एक आधा बॉल 140-35 पे करता है तो उससे पहले टेस्ट क्रिकेट में जब आप 25 ओवर करते हो ना, आपको पता चलता है कि आपकी पेस, आपकी फिटनेस क्या है। हमने उससे तरजीह नहीं दे रहे, हम उस फिटनेस की तरफ नहीं जा रहे। ये जो 150 जो पेस आती है ना, ये आपकी फिटनेस से आती है। ये आपके वो जो क्रिकेट का एक जो कहते हैं ना जाविया 100% जो है ना फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना स्टेमिना। हमने कभी 4 ओवर के अलावा तो आपने कभी क्रिकेट ही नहीं खेली। 4 ओवर किया टी20 में, वनडे में किया हमने 2-2 3-3 ओवर। जब आपको लगातार 8-9 ओवर करने पड़ते हैं ना, उसके अंदर आपकी 100% फिटनेस दरकार होती है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए कि हमारा टेस्ट क्रिकेट का म्यार, हमारे ओपनर, हमारा मिडिल ऑर्डर, हमारा फास्ट बॉलिंग का शोबा, हमारा स्पेशली स्पिनर का शोबा, हम तीनों में नाकाम है। ये टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की होती है शोएब मोहम्मद हो गया, इंतजाम अगर यूनुस हो गया, यूसुफ हो गया, वो आगे 200 रन विकेट पे खड़े रहते थे, बारी लेना आती थी उनको। अब हम चोने देखे ना कैसे मार रहे हैं शॉट। यार अगर आपसे 230 नहीं, और मैं बांग्लादेश के बैट्समैनों को, उनके कप्तान को, उनकी मैनेजमेंट को दाद देता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह ट्रैप किया, जिनको उनकी बॉलिंग को, उनकी बैटिंग को जिस तरह हमने उनको हिलाया ना, यहाँ से पता चलता वो कितने मजबूत थे। हमारा दोनों बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में देखा जाए तो वो हमसे पलड़ा उनका भारी था भाई। उनकी फास्ट बॉलिंग नहीद राना ने पहले मैच में नींद में किया, दूसरे में 5 आउट कर गया। वो बाउंसर 5वें दिन जाके वो बाउंसर मारा। ये होती है एक्यूरेसी, ये होती है स्पीड। जो बाउंसर तो करो। अब आप मुझे बताए ना, अब्बास से, अब हसन अली से क्या तोका कर सकते हैं? वो आपको 150 की बॉल करके दे सकते हैं? वो तो वो बहुत इजी प्ले कर ले, वो तो आगे खड़े होकर उनको खेल रहे हैं। यानी कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसे नहीं होता भाई, वहां पे पेस चाहिए होती है। अब क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ये सोचे इसके बारे में। अगर नहीं सोचेंगे तो हमारी जो क्रिकेट WTC का फाइनल में, क्या हम तो बांग्लादेश नहीं हमसे पकड़ा जा रहा है यार। अच्छा आमिर भाई, हमने ये देखा इस मैच के अंदर कि हमारे जो यंगस्टर थे जैसे अब्दुल्ला फजल हैं, अजान ओवैस हैं, वो पेस के खिलाफ अच्छा खेल रहे थे, यानी कि उन्होंने बांग्लादेशी बॉलर्स को टफ टाइम दिया। लेकिन वो प्लेयर जो लंबी क्रिकेट खेल गए पाकिस्तान की तरफ से, चाहे रिजवान हो, चाहे सलमान अली आगा हो, सऊद शकील हो, ये सबके सब, इवन के शान मसूद कैप्टन खुद, ये सब के सब स्ट्रगल करते हुए नजर आए पेस के अगेंस्ट से। ये समझ से बाहर है कि यंगस्टर जो नए लड़के आए हैं वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर गए, और ये सब के सब जो जिनको हम कहते हैं सीनियर, सर इनका ये हाल है, तो फिर क्या कहा जाए इस पर? यार देखो, मैं अब्दुल्ला फजल अजान वैस को दाद देता हूँ, उनकी मेहरबानी है जो इन्होंने, एक ने 100 किया, एक ने 66 किया, फिर 50 किया। इन्होंने हमारी इज्जत बचा लिया यंगस्टरों ने, दोनों ने। अब बाकी की परफॉर्मेंस दे लिया, उठा के दे लिया, क्या इनकी परफॉर्मेंस है? टेस्ट पे 25, किसी का 40 टेस्ट मैच है, किसी के कितने टेस्ट मैच है, कितने इन्होंने डबल 100 किए हैं, कितने इन्होंने 100 किए हैं बाबर आजम के अलावा। यही बात है, यही सारा फुकदान है। यंगस्टर आए, उन्होंने हक अदा कर दिया, मगर हमारे सीनियर को करना चाहिए। इतना बड़ा मिडिल ऑर्डर हो, लुकमान मियां, सलमान अली आगा, सऊद शकील, रिजवान, ठीक है, इतना बड़ा मिडिल ऑर्डर हो और मजबूत हो, तो आप ऐसे प्ले करोगे यार? अगर आप 230 नहीं होगा, कम विकेट पे तो खड़े रहो। ऐसे रैश शॉट था हमारा सलमान अली आगा, 2 स्लिप 2 गली रखे, उसने वहीं पे शॉट खेल दिया, ठीक है। रिजवान को देखो, तुम्हारी लाइन के अंदर बॉल है, क्या थी यार? ये बच्चों को बताने वाली बातें हैं, इनको बताने वाली बातें हैं। ये हमारी बैटिंग ऑर्डर जितनी भी है, और ये दोनों यंगस्टरों को निकाल के, मैं कहता हूँ सोच के साथ कहना चाहता हूँ। अब कोई बात करता है, कोई इसके बात करता है, ये हमारे पास वो पर्सनल अटैक होता है। भाई पर्सनल अटैक नहीं होते, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। ये पाकिस्तान ने आपको तो सिलेक्ट किया, तो आप कुछ करके दिखाएं। मैं मोहसिन नकवी साहब से भी दुआ करता हूँ, सर थोड़ा सा ना आप ये इनका रिव्यू करें। हम बांग्लादेश से तीसरा मैच क्यों? हमारी प्लानिंग क्या थी? हमारी तैयारी बिल्कुल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब को भी ये सोचना चाहिए कि से हम तीसरा टेस्ट मैच लगातार हार गए हैं और इस पर कोई फैसले होने चाहिए, कोई बेहतरी के हवाले से फैसले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आमिर नजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 में तब्दीलियां होनी चाहिए। बाबर आजम चूंकि इंजरी का शिकार हुए थे लेकिन अब वो रिकवर कर गए हैं, तो अब उनकी वापसी का इम्कान है, बल्कि शामिल किया जाएगा और ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है। और जाहिर सी बात है वो इंजरी की वजह से आउट हुए थे, वरना उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेलना था। पाकिस्तान के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं आमिर भाई, उनको ड्रॉप नहीं बल्कि उनकी इंजरी के बायस अब्दुल्ला फजल को मौका दिया गया। अब अब्दुल्ला फजल या अजान उवैस ने तो परफॉर्म कर दिया, इनको तो ड्रॉप किया नहीं जा सकता। अब बाबर आजम को वापस लाना है और किसको ड्रॉप किया जाना चाहिए, सलमान अली आगा या फिर सऊद शकील? शान मसूद तो कैप्टन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैप्टन को ड्रॉप कर दिया जाए, ऐसी तो रिवायत है नहीं हमारे यहाँ। देखिए, मैं सिंपल सा जवाब दूंगा। हमें सऊद शकील ने जैसी शॉटें खेली है, जो सऊद शकील की जो परफॉर्मेंस रही है ना, इतनी खास नहीं है। मेरे ख्याल से सऊद शकील को बाहर बैठा के हमें बाबर को इन करना चाहिए था कि बाबर मजबूरी नहीं है। बाबर ने इस PSL में 600 रन बनाए, एक ही शो था बाबर आजम, जो इस 11 का जो हीरो था ना वो बाबर आजम ही था। अगर बाकी सलमान अली की परफॉर्मेंस दे लें, आप रिजवान की परफॉर्मेंस दे लें, आप सऊद शकील की परफॉर्मेंस दे लें, आप कप्तान की परफॉर्मेंस दे लें, इनकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। इनके 150 रन नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये बांग्लादेश जाके हम एक टेस्ट में 200 करके देंगे? वो यार, इनका माइंड सेट देखो, इनकी अब तैयारी देखो, इनका पता ही नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट क्या है। अल्लाह की कसम, हम हमसे जब बाहर निकलते हैं लोग हमसे पूछते हैं, हमें अफसोस होता है कि यार ये वाकई इस तरह की क्रिकेट, हमारा म्यार ऐसा फास्ट बॉलिंग का, हमारा स्पिन का, हमारी बैटिंग का ऐसा नहीं था जो ये खेल पेश कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि जी बाबर आजम को होना चाहिए। अब जो हमने गलतियां की हैं हमें उससे और एक और चेंज होना चाहिए। मैं बताऊं, नुमान अली की जगह पे हमें साजिद खान को खिलाना पड़ेगा। साजिद खान देखिए, मिराज ने और स्पिन में हमने 5-5 आउट किए हैं। जो नुमान है वो पाकिस्तान की विकेटों का जब बनाई जाती है फिर ये कारआमद है। नुमान अली को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। अभी 40 साल की उम्र में ये तो हमारा हाथ है। हमारी डोमेस्टिक पे इतनी अरबों रुपया लगा रहा है, निकल क्या रहा है साजिद खान, निकल क्या रहा है नुमान, या निकल के कौन आ रहा है अब्बास वापिस, निकल के कौन आ रहा है हसन अली वापिस। इतने अरबों रुपए लगाने के, यार उन सिलेक्टरों से पूछो, जो इन्होंने कोचेज रखे उनसे पूछो। और भाई किधर है फास्ट बॉलर, भाई किधर है स्पिनर? यार इस तरफ क्यों नहीं हम ध्यान देते? हम अपनी क्रिकेट को क्यों तबाह करने के लिए तुले हुए हैं? ये टेस्ट क्रिकेट में जब तक आपको डोमेस्टिक में 5 रोजा 4 रोजा क्रिकेट का तवज्जो नहीं देंगे तो आपको रिजल्ट बांग्लादेश क्या, जिम्बाब्वे क्या, आपको मुझे तो खतरा लग रहा है जो सुसाइड कंट्री है वो ना हमें मानना शुरू कर दें। बहरहाल हमें इस पे बड़ा ही सीरियसली हमें इसको बैठ कर देखना चाहिए। इसको हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करे, हम इस पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए चाह रहे हैं। भाई अगर आप बांग्लादेश से आप हारना शुरू कर दोगे, अब जिम्बाब्वे से आना शुरू, ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा, ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो अभी क्रिकेट कैसे चलेगी? अब देखें, अब आप ये मत कहें कि जी PSL किससे ज्यादा, नो डाउट PSL आपको कमा के दे रहा है। भाई PSL है, आपकी डोमेस्टिक आपके स्टार प्लेयर हैं तो PSL चलेगा। अगर आपके प्लेयरों ने, अगर पिंडी आप देख लें, पिंडी में 11 मैच 9-10 मैचों में 1 मैच जीती है, हैदराबाद ने 5 वाले हारे, बाकी सारे जीत गए। इस तरह यानी क्या समझ लें कि हमारी डोमेस्टिक की तैयारी क्या चल रही है? ये कहना है कि ये आप भी कहते हैं। अच्छा आमिर भाई, जैसे अभी आपने बात की ना कि सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए, इतना पैसा लगाया जा रहा है तो फिर वापस अब्बास को ही लाया जाता है, वापस हसन अली को ही रखा जाता है, या उन्हीं पर हम इक्तफा करते हैं। बैटिंग में भी हमारा हाल यही है कि हम घूमकर दोबारा रिजवान साहब के गिर्द आ जाते हैं। आपके ख्याल में गाजी गौरी विकेट कीपर के तौर पर मौजूद हैं, क्या उनको आप मौका देने का वक्त आ गया है? यार गाजी गौरी तो बड़ी दूर की बात है, आप रुहेल नजीर की क्यों नहीं बात करते? उसकी गाजी गौरी की सिलेक्शन ही गलत हुई है। रुहेल नजीर लास्ट जब टेस्ट मैच था उसमें 12th मैन था, वो सेकंड विकेट कीपर था। हम इसको क्यों नहीं बात करते? गाजी गौरी अब टीम का हिस्सा है तो मैं कैसे कह दूं गाजी को ये खिला देना है सरफराज खुद? क्या वो देखें सर, इन दोनों की हिस्ट्री सुन लेना। ये सरफराज जब खेलता था तो रिजवान सारा उम्र बाहर बैठा रहा, जब रिजवान खेलता था सरफराज बाहर बैठा रहा। अब इनकी सोच तो एक जैसी है। अब इसको खिलाएंगे गाजी गौरी को? आपकी सोच है नहीं खिलाएंगे ये, मतलब ये करके दिखाएं ना फिर ऐसा, अगर ये फैसला ले सकते, क्योंकि एक मैच हम हार गए हैं। अब कैसे इन सबको बाहर बैठा दोगे? नहीं बैठा सकते, आप डरते हो। आप भाई खुदा का वास्ता, इन यंगस्टरों ने आपकी इज्जत बचाई है यहाँ तक। वो जो फजल ने 250 कर दिया, थोड़ी इज्जत वो बचा गए हैं। भजन अगर आपने बोल्ड फैसले करने हैं तो शान मसूद भी बाहर बैठ सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है जी कप्तान है तो 11 मैच हार के तो यही खेलता जाएगा? मगर आपको वहां पे बहुत बड़े फैसले करने पड़ते हैं। जो क्रिकेट की बेहतरी चाहता है ना लुकमान मियां, वही क्रिकेट आगे बढ़ती है। डरना नहीं है यार, हम डर डर के हमारा ये हाल हो गया है। ये यार उसको ले आओ, उसको, हमारी रिवायत ये हो गया, हम पुरानों को दोबारा लेके आते हैं। और यार हम नए क्यों नहीं खिलाते? 8-9 6-6 साल क्यों नहीं खिलाते हम?
हमें खिलाना चाहिए। अगर हमने क्रिकेट को बचाना है, हमने टेस्ट क्रिकेट को बचाना है, हमने 4 डे क्रिकेट को बचाना है, तो हमें बहुत सख्त फैसले करने पड़ेंगे। हमारे क्रिकेट ये बांग्लादेश तीसरा मैच, यार अफसोस के साथ कहता हूँ, तीसरा मैच हम हार गए इनसे यार। हमारी प्लानिंग क्या थी, हमारी फिटनेस क्या थी, हमारी स्ट्रेटजी क्या थी, हमारे प्लेयरों की यानी कि बैटिंग स्किल क्या थी, कुछ नजर नहीं आया लुकमान मियां। जी अच्छा आमिर भाई, बॉलिंग में क्या चेंजेस आप होनी चाहिए? अभी जो जाहिर सी बात है जो स्क्वाड हमारे पास है उसी में से कुछ हो सकते हैं ना, और वैसे तो और नाम काफी सारे हो सकते हैं। खुरम शहजाद स्क्वाड में मौजूद हैं, हमाद भट्ट मौजूद हैं। सबसे पहले बात यह है कि आपने हसन अली और अब्बास को एक ही टाइप के दो बॉलर खिला दिए, 130 132 वाले। ये नहीं होना चाहिए। आपके पास खुरम शहजाद बेस्ट चॉइस था, शहनशाह अफरीदी आता, उधर खुरम शहजाद आता और अब्बास आ जाता। अब्बास आपका लाइन और लेंथ का बॉलर था, उसने 5 आउट किया, जब भी आता वो 5 आउट करता है। खुरम शहजाद को इन होना चाहिए, साजिद खान को इन होना चाहिए, हसन अली और नुमान को बाइट बैठा के और सौ शकील की जगह को बाबर आजम को ऐड कर ले। फिर आपकी टीम में बॉलिंग, यार जब तक आप 20 आउट नहीं करोगे आप कहां में मैच जीतोगे यार। आपके पास बॉलर ही नहीं है 20 आउट करने वाले। वजह ये है कि हमें ये तीनों चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमने अब वो कहते हैं सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज भाई धोखा मत देना, एक आप हार गए हो मगर दूसरे मैच में आपको ये टीम चेंजिंग करनी पड़ेगी। लुकमान मियां लिख लो मेरे अल्फाज, सौ शकील बाइट बैठना चाहिए, साजिद खान इन होना चाहिए, खुरम शहजाद इन होना चाहिए, बाबर आजम इन होना चाहिए। अगर ये करेंगे तो आपकी टीम, आपने बॉलिंग में जान आएगी, थोड़ी बैटिंग में जान आएगी। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ है। पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच खेलना है और पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पाकिस्तान 6 से 7वें नंबर पर और बांग्लादेश 7वें से 6 नंबर पर। और पाकिस्तान 2024 से लेकर अब तक मुसलसल तीसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश से शिकस्त खा चुका है। अब दूसरा टेस्ट मैच है इस सीरीज का, देखते हैं पाकिस्तान कोई तब्दीलियां करता है, परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है या नहीं। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।